राजनांदगांव जिले के ग्राम गटापार स्थित धान खरीदी केंद्र में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवार के सभी सदस्यों की सहमति के बावजूद धान खरीदी प्रक्रिया में हेरफेर किया जा रहा है। यह घोटाला प्रसन्न मन से चलाया जा रहा है, जिसमें नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। कैसे हो रहा घोटाला? सहमति के बावजूद धान खरीदी में दस्तावेजों और प्रक्रियाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। किसानों के नाम पर फर्जी एंट्री कर धन का गमन किया जा रहा है। प्रशासन और केंद्र पर मौजूद अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। प्रभावित किसान, कई किसानों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है कि उनके धान की सही कीमत नहीं मिल रही। कुछ किसानों का कहना है कि धान की तौल में भी गड़बड़ी की जा रही है, जिससे उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा। किसानों की मांग, किसानों ने इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्दी ही स्थिति नहीं सुधरी तो वे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। घोटाले के पीछे का सच, प्राप्त वीडियो और जानकारी से स्पष्ट होता है कि यह घोटाला योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। यह न केवल किसानों के अधिकारों का हनन है, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े करता है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राम साहू, समिति प्रबंधक शुक्ल। सर, ये अशोक मार्कंडे आत्मज स्वर्गीय रामू मार्कंडे गटापार है। ये आपके यहाँ आवेदन लगाए हैं 6/6/2024 को मेरे सहमति के बगैर धान ना बेचा जाए मेरे हिस्सेदारों का। तो उस पर आपका क्या कहना है? इनका 2 तारीख को धान बेचने का आदेश मिला। सर, हम लोग वैसे तहसीलदार के पास जाकर मतलब इस संबंध में चर्चा करें, ऐसा करके भी बोला गया था किसानों को। ये आपके समिति से क्या कार्रवाई करा जाए? मतलब कुछ रोक लगाएंगे, क्या करेंगे इसके बारे में? जैसे इनके द्वारा आदेशन लगा है, उस पर कुछ आपके यहाँ से क्या कार्रवाई की जाए? तो बोले थे कि दोनों से सहमति हो जाए, फिर धान दोनों सहमति से बेच लिया जाए। सहमति के बगैर नहीं बेचना चाहिए। तो 2 तारीख को जैसा डेट मिला है, इनका कहना है मार्कंडे जी का, हाँ, ये हमारा धान नहीं बेच रहे हैं, बेचने नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? वो तो सर दोनों की सहमति मिल के ही मतलब दोनों क्या अपन बेच सकते हैं उसमें। ये अपना उससे मिल जाए, वो भी वो चाहे कि इनका भी धान बेच ले, क्योंकि वो आ रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं हम हमारा ही बेचेंगे। अब ये चाह रहे हैं हमारा भी बिकना चाहिए, जिसमें आप, क्योंकि उसका जो पंजीयन तो हो चुका है, उसको तो हम वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्शन खातेदार हैं, उस हिसाब से तो ये ऑब्जेक्शन लगाएंगे उस दिन। तो आप क्या करेंगे? उसमें रोक लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? तो बोला जाएगा कि इस टाइप के लगाए हैं, देख लो ऐसे। नहीं, कायदे से तो उनको भी बेचना नहीं देना चाहिए। ऐसे नहीं होगा सर, उनका तो फिर इनको न्याय मिलना चाहिए ना। तहसीलदार में जाकर भी से आवेदन देके अपन रोक लगा सकते हैं इसको। तो अब समय नहीं है ना सर, तो लगवाएंगे आवेदन, लेकिन आपके यहाँ से क्या कार्रवाई की जाएगी? हम तो किसी का मतलब एक विवाद ना हो ऐसा करके हम खुद ही चाहते हैं कि आसानी से अपन बेच ले, सहमति से दोनों अपन ऐसे करके। जब सहमति इनकी नहीं है तो उनको भी बेचने का अधिकार नहीं देना चाहिए ना। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या है मतलब उसका पहले से ही मतलब एक उसमें पहले से ही बेच ही रहे हैं उन लोग। अब बीच में थोड़ा सा विवादित दोनों परिवारों का है। इतने दिन तक इनके अधिकारों का उसको पैसा रुपया मिला नहीं है, तो उसका क्या होगा? मिलेगा तो उसमें है तो क्यों नहीं देंगे? उसका तो देना चाहिए उनको। आपको आवेदन दिया गया है तो उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये बता दीजिए। बाकी तहसीलदार और शासन प्रशासन से तो आप भाई थे 5 भाई थे, 5 भाई, जिसमें से 2 बड़े पिताजी हैं बचे हुए हैं और 2 चाचा बचे हुए हैं। तो उन सबका नाम जुड़ गया है खाते में? हाँ, सबका नाम भी नाम जुड़ गया है? जी हाँ, जुड़ गया है। आप जुड़ने के बाद आप फायदा ले सक रहे हैं? जी नहीं, मुझे कोई सा भी फायदा नहीं मिल रहा है, बट इन लोग मेरे साथ दादागिरी कर रहे हैं। साथ ही साथ पिछले समय मैंने धान बेचा था अपने हिस्से का 68 क्विंटल, जिसमें से मुझे एक भी पैसा ये रिटर्न नहीं कर रहे हैं। प्लस खेतों का जब बंटवारा होता है तो उस समय भी ये मेरी अनुपस्थिति में नाप करवाता है और ये मेरा है करके मुझे दबावपूर्ण रोकते हैं। और चारों भाई एक हो करके मुझे कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। बट जिस ज़मीन में मैं खेती करता हूँ उस ज़मीन का भी धान इन लोग मार्केट से खरीद करके लगातार 2017 से बेचते आ रहे हैं।
मतलब आप अपने हिस्से के धान को भी आप अपने खाते में नहीं बेच पा रहे? जी नहीं, मैं ऐसा कहना है आपका? जी हाँ। ये कितने दिन से दादागिरी कर रहे हैं, मतलब कितने साल हो गए आप? ये मेरे फादर के डेथ होने के पश्चात से ही लगातार कर रहे हैं। अच्छा, जिसकी आपको शिकायत आप जो धान एक बार बेचे हैं बोल रहे हैं, जी। उसका भी आपको कोई पैसा नहीं मिला? जी नहीं, तो धान बेचने का भी नहीं मिला है और उसका बोनस वगैरह बीमा बोनस वीमा वगैरह कुछ नहीं मिला? कोई सा भी पैसा नहीं मिला है। और पूछता हूँ तो ये कहते हैं कि मुझे शासन से एक भी रुपए नहीं मिला है। अच्छा, तो मैंने बोला कि आप अपनी अकाउंट मुझे दिखा दीजिए, तो दिखाने को तैयार नहीं है। तो आपके मांग करने के बाद भी उन लोग अकाउंट नहीं दिखा रहे हैं? नहीं दिखा रहे हैं। तो आप इस संबंध में आप प्रबंधक, समिति प्रबंधक से कुछ आवेदन जी वगैरह हाँ। लगाए थे, ऑब्जेक्शन जी लगाए हाँ, थे? लगाया था मैंने, तो उन्होंने भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की अच्छा, है। वहाँ सुनवाई नहीं हुई आपकी? जी नहीं। इसके अलावा मैंने प्रशासन को भी प्रशासन सूचना- मतलब पुलिस प्रशासन में भी जाके आपने पुलिस प्रशासन में भी आवेदन दिया किया? था। और इसके अलावा तहसीलदार के पास भी मैंने लिखित तो और आप जब मुखाग्र। रिपोर्ट किए हैं तो पुलिस विभाग से भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई आप? जी नहीं सर, आपके पक्ष में कुछ भी नहीं हुआ? मेरे पक्ष में कुछ भी नहीं हो पाया। बट उन्होंने सीधा सीधा मुझे न्यायालय का रास्ता दिखा दिए। अच्छा, तो आप न्यायालय गए थे? जी न्यायालय, मेरे पास इतने ही पैसे नहीं हैं कि मैं न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकूं, क्योंकि मैं अपने ही परिवार में व्यस्त हो गया हूं। मेरे आगे पीछे तो और कोई है नहीं। जो बड़े पिताजी चाचा थे वो तो सब मेरे लिए दुश्मनी। नाम बताएंगे? नाम, उनका नाम जी। बताइए, क्या क्या नाम है? सबसे बड़े जो है वो गंगादास है, दूसरे नंबर में रामदास, इसके बाद में है पुनू, और सबसे छोटा है वो कनस है। ये चारों क्या हैं? आपके बड़े पापा और चाचा लोग हैं? जी जी जी। और जो समिति प्रबंधक हैं वहाँ के धान मंडी के, उनका नाम क्या है? नेतू राम साहू। उन्हीं के पास दिए थे आप शिकायत? जी हाँ, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। आपके B1 फार्म के अनुसार एक गीतांजलि नाम की कोई है, जी, वो क्या लगते हैं आपके? अब इन लोगों के कहने के हिसाब से मेरे भतीजी हैं, अच्छा, परंतु मेरे भाई का उसमें कोई नाम नहीं है। तो आपकी भाई बहू जो है अभी नहीं रह रही है यहाँ जी आपके नहीं पास? रह रही वो, ये कहीं कितने और। साल से नहीं रह रही है? ये लगभग